जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी संत भगवान की जय हो, सभी भक्त भगवान की जय हो। मित्रों, सबको जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। आइए मित्रों, हमारी योग अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी का वंदन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ नमः। आइए अपने अपने आराध्य देव के, अपने अपने इष्ट के हम मन से चिंतन करें, ध्यान करें और उनका यथासंभव वंदना करें। श्री सीतारामचंद्राभ्यं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीता समारोह पितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आरामकल्पवृक्षाणां विरामः सकलपदाम्, अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमानसनः प्रभो। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीजानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम्, उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवत्यखिलशक्तिधरसुधाम्ना, अन्यांस हस्तचरणशरणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, पुरुषाय तुभ्यं। श्यावर रामचंद्र जी की जय। जय सियाराम मित्रों, सबको जय श्री राधे श्याम। मित्रों, आज हम महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के माध्यम से चल रहे हैं। हमारा चतुर्थ अध्याय या चतुर्थ भाग पूरा हो चुका है और पांचवा भाग में हमारा ये एक प्रकार का पातंजल योग का ये विश्राम स्थल है मित्रों। और आज हम विशेष ये पांचवा जो भाग होगा हमारा, ये
विशेष होगा। आप लोग सुनिए, ज़रूर सुनिए और आनंद लीजिए। इसका मुख्य प्रसंग है गीता और योग दर्शन। इनके आधार पर ही, इनको आधार बनाकर ही हम अभी तक आगे बढ़ रहे थे और आज हम इनको यहीं 5वां अध्याय पूरा करके हम यहीं विश्राम देते हैं। फिर कल से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से तीनों को सम्मिश्रण करके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत दिव्य दिव्य अद्भुत अद्भुत कथाओं को हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ें। भगवान महर्षि पतंजलि के योग दर्शन बड़े ही महत्व का शास्त्र है। इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि महाराज हैं। योग दर्शन के सूत्रों का भाव बहुत ही गंभीर, उपादेय, सरस और लाभकारी है। कल्याण कामियों को योग दर्शन का अध्ययन अवश्य करनी चाहिए। पता नहीं योग दर्शन की रचना श्रीमद् भगवत गीता के बाद हुई है या पहले, ये हमें भी पता नहीं है, लेकिन परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों के कई स्थलों में समानता का ही भाव आता है। कहीं शब्दों में समानता है तो कहीं भाव या अर्थों का सादृश्य है। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ दिखलाए जाते हैं। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेविता दृढ़भूमि तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम परिणाम ताप संस्कार दुखैर्गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्व विवेकिना। ये महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के सूत्र हैं। और श्रीमद् भगवत गीता क्या कहते हैं? वही चीज़ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यश ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यावहरन् मामनुस्मरन् यो हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अब मित्रों, यहाँ समझने की भाव यह है, इसके अतिरिक्त केवल भाव में सदृशता वाले स्थल भी हैं। जैसे योग दर्शन 2:19 का सूत्र है, विशेषांग विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुणपवर्णा। अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, इन 16 विकारों का समुदाय रूप विशेष अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 6 का समुदाय रूप विशेष समष्टि बुद्धि रूपी लिंग और अव्याकृत प्रकृति रूप अलिंग, ये 24 तत्व प्रकृति की अवस्था विशेष हैं। इसी बात को बतलाने वाला गीता का 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और पंच तन्मात्रा। उपर्युक्त अवतरणों के अनुसार दोनों के कई स्थल मिलते जुलते होने के कारण कुछ लोगों का मत है कि श्रीमद् भगवत गीता पातंजल योग दर्शन के बाद बनी है और इसमें यह सब भाव उसी के लिए गए हैं, उसी से लिए गए हैं। कुछ लोग तो गीता को योग दर्शन का रूपांतर या उसी का प्रतिपादक ग्रंथ मानते हैं।
मेरी समझ से यह मत ठीक नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता की रचना योग दर्शन के बाद हुई हो या पहले, इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत योग दर्शन की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक और सर्वदेशीय है। योग दर्शन का योग केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त है, परंतु गीता का योग शब्द अनंत समुद्र की भांति विशाल है, उसमें सबका समावेश है। परमात्मा की प्राप्ति तक को गीता में योग कहा गया है। इसके सिवा निष्काम कर्म, भक्ति, ध्यान, ज्ञान आदि को भी योग के नाम से कहा गया है। योग शब्द किस किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह इसी पुस्तक में अन्यत्र दिखाया गया है। योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप है क्लेश कर्म विपाकाशयै रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर और तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम पूर्वेशामपि गुरु कालेना न बच्छेदात्। जो अविद्या, अहंता, राग, द्वेष, भय, शुभाशुभ कर्मों के फल रूप सुख दुख और वासना से सर्वथा रहित है, पुरुषों में उत्तम है, जिसकी सर्वज्ञता निरतिशय है एवं जो काल की अवधि से रहित होने के कारण पूर्व में होने वाले समस्त सृष्टि रचयिता ब्रह्मा आदि का स्वामी है, वह ईश्वर है। अब गीता के ईश्वर का निरूपण संक्षेप से कुछ श्लोक में पढ़कर दोनों की तुलना कीजिए। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमस परस्तात् सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याप्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च यस्मात् क्षरमतितोह मच्छरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। अब इन श्लोक के अनुसार जो सर्वज्ञ अनादि सबका नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप, नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला होने पर भी सब इंद्रियों से रहित, आसक्तिहीन, गुणातीत होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और गुणों का भोक्ता, अविनाशी परब्रह्म, अमृत, नित्य धर्म और अखंड एक रस आनंद का आश्रय, नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत और माया स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम पुरुषोत्तम है, वह ईश्वर है। पातंजल योग दर्शन के अनुसार ईश्वर त्रिगुणों के विकारों से रहित है, परंतु गीता के अनुसार वह गुणों से अतीत ही है। योग दर्शन का ईश्वर क्लेश, शुभाशुभ कर्म, सुख दुख और वासना रहित एवं पुरुष विशेष होने से पुरुषोत्तम है, पर गीता का ईश्वर जड़ जगत से सर्वथा अतीत, सर्वव्यापी और माया स्थित जीव से भी उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम है। योग दर्शन का ईश्वर काल के अवच्छेद से रहित होने के कारण पूर्व सर्ग में होने वाले सृष्टि रचयिताओं का गुरु है, परंतु गीता का ईश्वर अव्यय, परब्रह्म, शाश्वत धर्म और एकांतिक आनंद का भी परम आश्रय है। गुणातीत होकर भी अपनी अचिंत्य शक्ति से गुणों का भोक्ता और सबका भरण पोषण करने वाला है। इसी प्रकार ईश्वर शरणागति के सिद्धांत में भी गीता का अभिप्राय बहुत उच्च है। योग दर्शन का ईश्वर प्रणिधान,
चित्तवृत्ति निरोध के लिए किए जाने वाले अभ्यास और वैराग्य आदि अन्य साधनों के समान एक साधन है। इसी से ईश्वर प्रणिधानत्वा सूत्र में वा लगाया गया है, परंतु गीता में ईश्वर शरणागति का साधन, समस्त साधनों का सम्राट है गीता। और गीता के ध्यान योग का फल भी योग दर्शन से महत्व का है। योग दर्शन कहता है ध्यान हेयास्तद वृत्तय, ध्यान हेयास्तद वृत्तय, अर्थात ध्यान से क्लेशों की वृत्तियों का नाश होता है। परंतु गीता कहती है ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना, कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में परमात्मा को देखते हैं, वहाँ केवल क्लेशों की वृत्तियों का ही नाश है। पर यहाँ ध्यान से परमात्मा साक्षात्कार तक होने की बात है। इसी तरह से अन्य कई स्थल हैं जी। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि गीता साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा के श्रीमुख की वाणी, दिव्य वाणी है। और योग दर्शन एक ज्ञानी महात्मा महर्षि के विचार है। भगवान के साथ ज्ञानी की अभिन्नता होने पर भी भगवान ही हैं। इस विचार से यह प्रतीत होता है कि गीता का महत्व सभी तरह से ऊंचा है और गीता की प्रतिपाद्य विषय भी विशेष महत्वपूर्ण, भावमय, सर्वदेशीय, सुगम और परम आदर्श है। इससे कोई यह न समझे कि मैं योग दर्शन को किसी तरह से भी मामूली वस्तु समझता हूँ या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि मानता हूँ। योग दर्शन परम उपादेय और आदरणीय शास्त्र है। केवल गीता के साथ तारतम्यता की दृष्टि से ऐसा लिखा गया है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति।